मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मकर संक्रांति भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे देश के विभिन्न राज्यों में विविध नामों एवं परंपराओं के साथ में श्रद्धा और उत्साह के साथ में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री ने सभी से पर्व की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को समझते हुए इसे उल्लास और एकता के साथ में मनाने की अपील की थी। मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालुजनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर कल से ही पूरे प्रदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र धर्मस्थलों में जाकर के अपनी आस्था का नमन कर रहा है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा एक बार फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ में निभाई गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मा मुहूर्त में करीब 4 बजे महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से लोक आस्था की खिचड़ी अर्पित की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। खिचड़ी अर्पण के बाद मंदिर के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद देश प्रदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बाबा गोरखनाथ के दर्शन और खिचड़ी अर्पण के लिए उमड़ पड़ी। पूरे मंदिर परिसर में आस्था, भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। तो दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए थे बाबा के दर्शन करने के लिए। ब्रह्मा मुहूर्त में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिचड़ी अर्पित की और उसके बाद में मंदिर के कपाट जो है वो आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए और प्रदेश के श्रद्धालु जो है वो लाखों की संख्या में पहुंचे और बाबा के दर्शन उन्होंने किए। वास्तव में सूर्य इस जगत की आत्मा है। जगत पिता सूर्य की उपासना का ये पर्व हर प्रकार के शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए प्रशस्त तिथि मानी जाती है। यानी आज के बाद से सनातन धर्म की परंपरा में सभी मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। इस समय हम गुरु गोरक्षनाथ के मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे भक्तगणों की कितनी भीड़ लगी हुई है और सुबह सुबह शुभ मुहूर्त हो चुका है और पूजा पाठ होने के साथ ही जो भी भक्त हैं आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में इस समय भक्त गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने के साथ सभी लोग खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और खिचड़ी चढ़ाते हुए आप देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मंदिर के दिखा सकते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में काफी दूर दूर से लोग आते हैं और आप देख सकते हैं कि ये लोगों का आस्था देख सकते हैं। इस ठंडी में भी इतने ज्यादा श्रद्धालु आए हैं जो कि एक लाइन में लगे हुए हैं और लगभग यहाँ लाखों की संख्या में आए हुए हैं और आके आज मकर संक्रांति का पावन पर्व शुरू हुआ है और इस अवसर पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और काफी दूर दूर से आए हुए हैं। यहाँ तक कि गोरखपुर के अगल बगल नेपाल और गोरखपुर से 100-200 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। रात से ही लोग आए हुए हैं। इंडिया अहेड के लिए गोरखपुर से कृष्णा चतुर्वेदी की रिपोर्ट। मथुरा से जुड़े एक बयान के बाद राम मंदिर में नमाज पढ़े जाने का मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है।
उन्होंने कहा कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में ऐसी घटना होना बेहद ही चिंताजनक है। फलहारी महाराज ने इस कृत्य को सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने श्री राम मंदिर परिसर को गंगा जल से शुद्ध कराने की भी मांग रखी है और इस बयान के बाद मामला राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। कि जिस विधर्मी ने हमारे प्रभु श्री राम के मंदिर में नमाज पढ़ी है, उस विधर्मी पर देशद्रोह का कानून लगाकर कार्रवाई की जाए। ये लोग गौ माता को काटने कर खाने वाले लोग हैं। ये चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म का पवित्र मंदिर अशुद्ध हो जाए। ये लोग हमेशा से हमारे सनातन हिंदुओं को काफिर समझते आए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि संपूर्ण मंदिर प्रांगण को गंगा जल से धोया जाए। मांग की है कि जिस श्रावस्ती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के उग्र प्रदर्शन से सियासी माहौल गर्मा गया। बनारस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कथित बर्बरता के विरोध में कांग्रेसियों ने भिनगा तहसील के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी ने कहा कि यदि सरकार और उसके कर्मचारियों की कार्यशैली में बदलाव नहीं हुआ तो यह आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा बल्कि और तेज किया जाएगा। कांग्रेस ने साफ तौर पर चेतावनी दी और कहा कि लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो नारेबाजी के साथ में आंदोलन को तेज करने की बात कही गई। संविधान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो मनमानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बर्बरता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए सरकार से यही कहा कि संविधान के खिलाफ कार्रवाई कांग्रेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। बचाओ संग्राम जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है, भाजपा के भ्रष्ट काले कानून जो इन्होंने उसको पूरी तरीके से बदल दिए, उसको लेकर के हम गांव-गांव में चौपाल लगा रहे हैं। ऐसे में एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव बनारस में करना चाहा। पुलिस ने उनको सड़क पे उठा के पटका है। हम श्रावस्ती प्रशासन से कहना चाहते हैं, अगर है हिम्मत तो आकर के हम लोगों को हाथ लगा के आप दिखाइए। ऐसे में आप क्या तानाशाही रवैया घोषित करना चाहते हैं? अरे जो अंग्रेजों के जो पिट्ठू बने हुए थे वो आज देशभक्ति सिखा रहे हैं। हम कांग्रेस से हैं, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, इनसे भी लड़ाई लड़के इनको सत्ता से भगाने का कार्य करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी मनरेगा को लेकर के गांव-गांव पे चौपाल लगा करके लोगों को जन जागरण करना था और समाज को बताना था कि हमारे इस देश के साथ कैसा जो है अन्याय ये मौजूदा सरकार कर रही है। इसी को उजागर करने के लिए हमारे एनएसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनारस में परसों कार्यक्रम किए हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करके उनके आवाज और कांग्रेसियों के आवाज को दबाने की कोशिश की। उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे प्रदेश व्यापी जो है इस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर। मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 4 इस्पात सेंटरों पर छापेमारी की। एसपी सिटी के नेतृत्व में सीओ सिविल लाइन और पुलिस टीम ने श्रॉपिक्स मॉल, मंगल पांडे नगर स्थित में 2 इस्पात सेंटरों और गढ़ रोड पर एक इस्पात सेंटर में रेड की। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4 महिला संचालिकाओं समेत कुल 20 युवतियों को एक युवक को हिरासत में लिया। जांच में ये सामने आया कि इन इस्पात सेंटरों की बुकिंग व्हाट्सएप और ऑनलाइन माध्यम से की जा रही थी। पुलिस ने मौके से आपत्तिजनक तस्वीरें, संदिग्ध रजिस्टर और कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र में NH 30 पर बुधवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मचरेटा चुंगी के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर एक के बाद में 3 कारों को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क पर लंबा जाम लग गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कंटेनर चालक तेज गति के कारण नियंत्रण खो बैठा और नशे में होने की आशंका भी जताई जा रही है।
इस हादसे में बाइक सवार महिला रेणु शुक्ला निवासी ग्राम बड़ेलिया थाना मानपुर की इलाज के दौरान में मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल भेजा और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात को बहाल किया। कंटेनर चालक को हिरासत में लेकर के उससे पूछताछ की जा रही है। मथुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां लाइव मौत का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कृष्णनगर की राधानगर पुलिया के पास रहने वाले देवकी नंदन गोवर्धन चौराहे स्थित एक अस्पताल में सर्दी का इलाज कराने आए थे। इलाज के बाद वो एक कप चाय दुकान पर पीने के लिए पहुंचे। वहां वो एक महिला और अन्य लोगों से सामान्य बातचीत कर रहा था और इसी दौरान जब वो बैठने के लिए स्टूल उठाने लगे तभी अचानक से उन्हें अटैक आया और वो जमीन पर गिर पड़े और पास में खड़ी महिला ने उन्हें संभालने की कोशिश की, शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्रावस्ती में आंगनबाड़ी हॉट कुक्ड फूड योजना में कथित भ्रष्टाचार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस ज्वलंत मुद्दे पर प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने साफ कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। आरोप है कि वर्ष 2019 के बाद जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ना तो बच्चों को गर्म व पौष्टिक भोजन मिला और ना ही चूल्हा जला, जबकि सरकारी कागजों में रोजाना खाना बनता हुआ दिखाई दिया गया और करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। शिकायत के मुताबिक प्रति बच्चे 8 रुपए प्रतिदिन की धनराशि, रसोइयों का मानदेय, सहायिकाओं का भुगतान, ईंधन और परिवहन खर्च तक कागजों में निकाल लिया गया, जबकि लाभार्थियों के खाते में 1 रुपए भी नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को की गई, जिस पर अब प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है। जिलाधिकारी को भी बोल दूंगा कि इसको स्वयं देखेंगे, क्योंकि ये तो शासन की मंशा है कि बच्चों को गर्म खाना मिले, हॉट कुक्ड फूड मिले। ये इसमें अगर कहीं पे कोई कमी है तो उन कमियों को दूर करेंगे। बाल विकास पुष्टाभार जो आंगनबाड़ी विभाग है उसके खिलाफ मैंने दिया है कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है पका पकाया भोजन उनके केंद्रों पर बनना था, लेकिन यहाँ पर डीपीओ के द्वारा सन 2019 से अब तक के वो भोजन नहीं बना है। सबसे बड़ा आरोप है कि 8 रुपए जो सरकार सामग्री के लिए असल में देती है, परिश्रमिक के लिए देती है, आंगनबाड़ी रसोईया के खाते में 50 पैसा जाना था और 1 रुपया रसोईया के खाते में परिश्रमिक असल में जाना था। ये 1.5 रुपए अगर खाते में नहीं गया तो वो 8 रुपए भी यहाँ पर गायब है। कम से कम 80 करोड़ का ये घोटाला है। मथुरा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां लाइव मौत का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार कृष्णा नगर के राधानगर पुलिया के पास रहने वाले देवकी नंदन गोवर्धन चौराहे स्थित एक अस्पताल में सर्दी का इलाज कराने के लिए आए थे और इलाज के बाद वो एक कप चाय पीने के लिए एक दुकान पर पहुंचे और वहां वो एक महिला और अन्य लोगों से सामान्य बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान जब वो बैठने लगे, बैठने के लिए जैसे ही उन्होंने स्टूल उठाई तभी अचानक से उन्हें अटैक आ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। पास में ही एक महिला खड़ी थी, उस महिला ने उन्हें संभालने की कोशिश की, शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर के जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी और डॉक्टरों ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब खबर पीलीभीत से है, जहां बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र में ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्राम चुटकुना निवासी दिव्यांश अखोला गन्ना सेंटर से ट्रैक्टर ट्रॉली में गन्ना भरकर बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल जा रहा था और जैसे ही वो बीसलपुर बरेली रोड पर ग्राम गोवल पतिपुरा के पास पहुंचा तभी ओवरलोड होने के कारण ट्रैक्टर ट्राला अनियंत्रित होकर के सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक ट्राले के नीचे दब गया और मौके पर मौजूद राहगीरों ने गन्ना हटाकर कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला और ई रिक्शा से बीसलपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे
जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना ने योगी सरकार के यातायात माह में ओवरलोडिंग पर रोक को लेकर अधिकारियों की लापरवाही उजागर कर दी है। जिसे लेके मैंने आरटीओ साहब से कई बार बात की थी और डक्का मार वाहनों को लेके आज उसका ही नतीजा है, ओवरलोड वाहन में एक्सीडेंट हुआ और उसमें ड्राइवर जो है गंभीर रूप से घायल है। मुरादाबाद में प्रदेश के पहले रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन होने जा रहा है। त्रिशूल रक्षा संग्रहालय का उद्घाटन फरवरी माह में होने वाला है और इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस संग्रहालय में सेना की ओर से दिए गए फाइटर जेट, आधुनिक हथियार और सैन्य उपकरण आम जनता के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। नगर आयुक्त और मंडलायुक्त ने रक्षा मंत्री को औपचारिक रूप से उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। ये संग्रहालय न केवल सैन्य इतिहास से लोगों को रूबरू कराएगा, बल्कि युवाओं में देशभक्ति की भावना भी मजबूत करेगा। माननीय महापौर जी और आदरणीय मंडलायुक्त महोदय के साथ मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ था। माननीय रक्षा मंत्री जी का आज सानिध्य मिला और उनसे मार्गदर्शन भी मिला। माननीय रक्षा मंत्री जी के ही आशीर्वाद और सहयोग से हमें 2 T-55 टैंक, MiG-27 DRDO से जो सामग्री मिलनी थी, इसके अलावा सैन्य अधिकारियों का जो सहयोग हमें मिला कि चीजों को सेना के प्रोटोकॉल के हिसाब से रक्षा संग्रहालय में लगाया जाए। लखनऊ के थाना बाजार खाला क्षेत्र में हार और जीत की बाजी का खेल खुलेआम चल रहा है। टिकैतगंज चौकी से महज कुछ कदम की दूरी पर ही याकूब और अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति जुए की बाजी लगवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पुलिस को खुली चेतावनी देते हुए लगातार इस अवैध गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही थाना बाजार खाला पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। इसके बावजूद सरगना अब्दुल्ला और याकूब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से हार जीत की बाजी लगाई जा रही है, जिससे इलाके में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इंडिया हेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।